इंडियन नेशनल लोक दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता का आज जाट धर्मशाला में कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर उम्मीदवार ने कहा कि इंडियन नेशनल लोक दल चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और पार्टी ने अपने तरह से अपनी रणनीति बना दी है। चुनाव में इसका रंग भी नजर आएगा। हाँ, ये थोड़ी खुले हो जाओ भाई, थोड़ी खुले हो जाओ। एक फोटो मार गाड़ी। का काम लगातार चल रहा है। 25 नवंबर की रैली के बाद जहां सबसे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया, उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिला अध्यक्ष बनाए गए, हल्कों के जनरल बॉडी के अध्यक्ष बनाए गए। आज हम सारे साथी भिवानी ज़िले की जो जिला कार्यकारिणी है, साथ के साथ जो हमारी 17 सेल हैं पार्टी की, उन 17 सेलों के जिला अध्यक्ष वो सारे लोकतांत्रिक ढंग से सबकी सहमति से सबके बीच में बैठ के सबके नाम हमने तय कर दिए हैं। अन्य पार्टियों की तरह नहीं कि जहां पदाधिकारी चंडीगढ़ और दिल्ली से घोषित किए जाते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और भाई अभय सिंह चौटाला के निर्देश पे एक एक कार्यकर्ता से पूछ के और सारे साथियों ने आज कार्यकारिणी बनाने का काम किया है। 15 तारीख के बाद अगला जो चरण है कार्यक्रमों का, उनका स्वरूप जो भी होगा 15 तारीख के बाद उसकी सूचना आपको भी दे दी जाएगी और हमारे कार्यकर्ताओं को तो दे ही दी जाएगी। क्या मानते कि जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, अभी उनका रिजल्ट आया, तो क्या इस तरह लोकसभा में किस प्रकार से असर पड़ेगा? क्षेत्रीय दलों का जो महत्व था देश में, वो इन चुनाव ने सिद्ध कर दिया। जो कांग्रेस पार्टी बार बार अहंकार में ये बात कहती थी कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हरियाणा के भी कुछ नेता बार बार बयान देते हैं कि हमारे को किसी की ज़रूरत नहीं है। आज वो जब औंधे मुंह गिरे हैं सारे प्रदेशों में और उनकी बुरी तरह हार हुई है, तो उसके बाद 6 तारीख की मीटिंग उन्होंने बुलाई हुई है इंडिया गठबंधन की, जिसके लिए कि बार बार सारे विपक्ष के नेता उनसे निवेदन कर रहे थे भाई आप मीटिंग बुलाओ। तो ये कांग्रेस पार्टी की कमी की वजह से आज विपक्ष इन प्रदेशों में आ रहा है। जहाँ अखिलेश यादव जी की बेइज्जत करने का काम मध्य प्रदेश में किया गया, जहाँ उनको अखिलेश की जगह अखिलेश विखलेश और हमें उनकी क्या ज़रूरत है। उसी तरह राजस्थान में भी 19.5% वोट अन्य जो उम्मीदवार थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, उनके खाते में गए हैं। यदि उनके साथ एडजस्टमेंट कांग्रेस पार्टी करती तो 2% वोटों के अंतर से भाजपा सत्ता में आई है और कहाँ 19.5% मत तीसरे मोर्चे के लोगों को गए हैं। विपक्ष का और देश का नुकसान करने का काम कर रही। हरियाणा और केंद्र के चुनाव एक साथ होते हैं, तो इन लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? इंडियन नेशनल लोक दल तो हरदम तैयार है चुनाव के लिए, चाहे कभी हो जो दोनों हो जो, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार कभी भी दोनों चुनाव एक साथ नहीं कराएगी। चाहिए जो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी प्रयास कर लो इस बात के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि जितना गुस्सा केंद्र से सरकार से है उससे 2 गुना प्रदेश सरकार से है, तो वो नहीं चाहते कि प्रदेश सरकार का गुस्सा भी उनको भुगतना पड़े। तो क्या मानते हैं कि अभी इन लोगों को महागठबंधन में शामिल किया जाएगा? क्या इन लोग उसमें जाएगी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वो रहते क्या संभव है? ये चौधरी अभय सिंह चौटाला ने स्पष्ट कर दिया कि हमने अपने प्रयास किए भी, सबको बुलाना भी चाहा एक मंच पे। अब उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि कोई हमारे से संपर्क करेगा तो हम बात करेंगे, हम किसी के दरवाजे पे नहीं जाएंगे बात करने। तो इसके बीच में रोड़ा है या केंद्र का जो केंद्र? ये लोग अच्छी तरह समझ गए हैं कि कौन लोग गठबंधन नहीं होना चाहते, कौन पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते। इसमें नाम लेने की जरूरत नहीं किसी का। तो
जेजेपी जो राजस्थान में जाकर चुनाव लड़ी थी, तो क्या मानते हैं हरियाणा में उसका क्या भविष्य होगा? हालांकि राजस्थान में करारी हार हुई उनकी। उनसे ज़्यादा तो आप कहीं नेट पे निकालोगे नहीं तो नोटा के वोट ज़्यादा आ रहे जेजेपी तो राजस्थान में, तो उस पर क्या टिप्पणी करा बताओ। ठीक है जी, थैंक यू।